सम्मानित देशवासियों, मैं यशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी लगातार व्यक्ति, समाज और देश के हित में अपने मिशन पर निरंतर गतिशील है। आज देश के अंदर बहुत ही प्रबल आवाज गो हत्या को लेकर के उठ रही है। यह सच्चाई है कि बड़ी ही प्रबलता से इस आवाज को आगे बढ़ाने में धर्माचार्य के रूप में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी निश्चित रूप से सराहनीय कदम आगे बढ़ा रहे हैं। परम श्रद्धेय शंकराचार्य महाराज को मैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने उस व्यवस्था के तरफ देश के लोगों का ध्यान केंद्रित किया जो कि संविधान के आर्टिकल 48 के अंतर्गत स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्यों को दुधारू पशुओं सहित माल ढोने वाले पशुओं के संरक्षण की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। संविधान ने हमें गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए गो हत्या के साथ साथ बैलों एवं सामान ढोने वाले कृषि कार्य के उपयोग में आने वाले दुधारू पशुओं सहित उन जानवरों की भी संरक्षण की बात की है। अत्याधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती पर जोर देते हुए उनकी संरक्षण की बात की है। आज हमारी राज्य सरकारें उदासीन क्यों? ये तो सवाल उठता है कि संविधान के आर्टिकल 48 का उल्लंघन करते हुए गो हत्या निरंतर होती चली आ रही है, जिस पर कि सवाल उठते रहे हैं। जहां सवाल उठता है दुधारू पशुओं की हत्या को लेकर के, विशेष करके सनातन धर्म के लोगों से जुड़ी हुई, आस्था से जुड़ी हुई गाय माता को लेकर के, जिन्हें हम हिंदू धर्मावलंबी माता के रूप में मानते हैं, उनके संरक्षण की बात जब संविधान कहता है, राज्यों को यह आदेश और निर्देश निर्गत करता है, फिर दुधारू पशुओं की हत्या कैसे? इसका जवाब कौन देगा? इस पर विराम क्यों नहीं? इसका जवाब कौन देगा? आज देश के अंदर उठ रही इस प्रबल आवाज को निश्चित रूप से सरकार को अपने पक्ष को रखते हुए ये बताना चाहिए कि देश के अंदर गो हत्या होती है या नहीं, दुधारू पशुओं की हत्या होती है या नहीं। दुधारू पशु हों या मालवाहक हमारे पशु हों, इनके संरक्षण को लेकर के सरकार की नीतियां क्या है, उस नीतियों को पूरी तरह से पारदर्शी करना चाहिए। इनके संरक्षण की पहल कहां तक, किस रूप में है, पूरी तरह से आईने के समान पारदर्शी होना चाहिए पूरे देश के अंदर। ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मैं विशेष करके केंद्रित करना चाहता हूं राज्य सरकार को उस आर्टिकल के तरफ जो संविधान में बड़ी ही प्रबलता के साथ आर्टिकल 48 में उल्लेखित है। आप सभी से अनुरोध है कि परम श्रद्धेय
स्वामी अभिमुक्तानंद जी की उठ रही इस आवाज़ को बड़ी ही गंभीरता से इस विषय को लेने की ज़रूरत है और जन जन को ये सवाल पूछने की ज़रूरत है केंद्र और राज्य सरकारों से कि इस संविधान में इसके संरक्षण की व्यवस्था के बावजूद भी आज गो हत्या हो या दुधारू पशुओं की हत्या हो, किन परिस्थितियों में, इसके लिए जिम्मेदार कौन, सरकार को बताना चाहिए, देश के सामने लाना चाहिए। कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिससे कि इनके संरक्षण पर हमारी सरकारें विफल हो रही है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी बड़ी ही प्रबलता के साथ, शालीनता के साथ इस विषय पर सवाल पूछती है केंद्र और राज्य सरकार से, क्योंकि जनहित में, देश हित में यह सवाल बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही आवश्यक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस विषय वस्तु की गंभीरता को देखते हुए सनातन धर्म से जुड़े हुए हिंदुत्व के संरक्षण में, हिंदुत्व के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की भावनाओं को समझते हुए इस पर कारगर कदम उठाएगी और संतुष्ट करेगी कि दुधारू पशुओं की हत्याएं नहीं होगी। इस विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।